हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट आज मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी तो इसको अच्छे से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, हमने स्टार्ट किया था काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो इसके अंदर हम आज आ चुके हैं, हमारा लास्ट टॉपिक भी इसको बोल सकती हूँ। इसके बाद एक दो और है, एक आपका गारंटी टू अ पार्टनर, एक टॉपिक ये है। लेकिन मेनली अगर मैं कहूँ, इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा और आगे करेंगे, एक दो चार इलस्ट्रेशन है वो करेंगे, ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। 1 अप्रैल, जैसे मैं बोलती हूँ 1 अप्रैल 2021 से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और फिर 31 मार्च 2022 को हम क्या करते हैं, अपने जो अकाउंट्स है, या मैं क्या बोलती हूँ जो फाइनल अकाउंट्स है वो हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने P&L अकाउंट बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया 31 मार्च को, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बना ली। तो भाई ये सब हमने कर लिया। तो ये सब करने के बाद ये यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट्स है, ये करने के बाद भी हमें पता चला कि भी हमने तो ना कुछ गलती कर दी है, हमने ना कुछ एरर कर दी है, ठीक है। अब एरर कर दी है, गलती कर दी है, तो भाई अब हम क्या करें, क्या अब जो हमने गलती की है उस गलती को हम, जो हमने अपने अकाउंट्स है इनको प्रिपेयर कर लिया है, अब इसमें हम काट पीट के दिखाए, ठीक है। जो हमने बैलेंस शीट बना ली है, P&L अकाउंट बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्या भाई अब हम इसमें छेड़छाड़ करें या फिर हम इससे बच सकते हैं। क्लास 11 में हमने एक चैप्टर किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें भी हमारा यही था कि भी हमने जो गलती कर दी है, ठीक है, उसको हम रेक्टिफाई करते थे। उसके लिए हम बेसिकली क्या करते थे, एक जो एंट्री है, एक एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे, वहाँ पे एक रेक्टिफाइंग एंट्री हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम एक एंट्री पास करके जो हमने गलती की उसको हम ठीक करते थे। अब टॉपिक का नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों है, या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। भी हमने अकाउंट्स बना लिए, अकाउंट्स हमने क्लोज कर लिए, क्लोज करने के बाद पता चला कि भी हमने कुछ एरर की है, अब हम उसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट अब हम उसमें करेंगे। या फिर पास्ट में हमने जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, ठीक है, पास्ट में हमसे कुछ गलती हो गई भी, ठीक है, अब उसको अब हम ठीक करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पास्ट एडजस्टमेंट। अब हमने एरर क्या कर दी, एरर भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम ओमिशन कर दे, ठीक है, मतलब कि हम बिल्कुल ही भूल गए, या फिर हमने रोंगली यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, रोंग एंट्री हमने पास कर दी, ठीक है, रोंग एंट्री हमने पास कर दी। ये एरर ऑफ ओमिशन या फिर एरर ऑफ कमीशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो भाई ओमिशन में तो क्या हुआ, हम ओमिट कर गए, मतलब कि हम भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उसको हम भूल गए, ठीक है। वहीं पे रोंग एंट्री पास का मतलब क्या है कि भाई हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था प्रॉफिट का, वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना था, बट हमने 3:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका रोंग एंट्री। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हमने क्या, हमारा बेसिकली क्या आएगा, अगर हमने किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी या फिर कमीशन देना था वो हम भूल गए, तो उसकी वो जो हमने एरर की है अब हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अकाउंट्स तो हमने क्लोज कर लिए है, अब हमने अकाउंट्स क्लोज करने के बाद अब ये नहीं कि भी हम अपने जो अकाउंट्स है उनको ओपन करेंगे, हमने जो फाइनल अकाउंट्स बना लिए ये नहीं कि भी अब उनको ओपन करके उसमें फिर एंट्री करेंगे, या फिर उसमें हम कटिंग वगैरह करके, जैसे स्कूल्स के अंदर है ना, बच्चे ने कॉपी के अंदर, ठीक है, कुछ काम किया और गलती होगी तो फिर ऐसे काटा पीटा करके उसको ठीक कर दिया, नहीं, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री होगी, ठीक है, वो एंट्री हम पास कर देंगे, एडजस्टिंग एंट्री हम उसको कहेंगे। तो देखिए वो कैसे होगा, अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मान के चलिए, हाँ, उससे स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, इसमें ना आपके कुछ रूल है, ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे, और उसी के बेस पे फिर आप ये जो एडजस्टिंग एंट्री है वो कर पाओगे। रूल क्या है, एक बात तो आपको याद क्या रखनी है कि जब भी पार्टनर को मिलेगा, अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, अगर पार्टनर से हम कुछ लेंगे तो डेबिट करेंगे, ठीक है। देखिए अगर पार्टनर को भी कुछ भी हम मिलता है, ठीक है, अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो हम पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट, ये बात आपको पता है। अगर हम पार्टनर से कुछ लेंगे, ठीक है भाई, पार्टनर से अगर हम लेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर को मिलेगा, तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स में क्या करते हैं, क्रेडिट। वहीं पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो भाई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ फर्म की,
वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ फर्म की, तो फर्म के लिए क्या होगा, अब देखिए अगर वो पार्टनर के लिए क्रेडिट है ना, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हमने कोई आइटम है वो पार्टनर्स में अगर हमने क्रेडिट किया है, तो वही फर्म के अंदर क्या होगा, डेबिट। वहीं पे अगर पार्टनर को हमने डेबिट किया है, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, फर्म उसके लिए हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ क्या भाई, वो अगर एक पर्सन के लिए इनकम है, तो दूसरे पर्सन के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। दूसरे पर्सन के लिए अगर वह इनकम है, तो जो फिर फर्स्ट पर्सन है उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस। कैसे, अब यहाँ पे दो पर्सन हम किसको बोल सकते हैं, पार्टनर को और फर्म को हम दो पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर के लिए कोई चीज इनकम है, तो वही फर्म के लिए क्या है, मैं उसको बोल सकती हूँ एक्सपेंस है। ठीक है, अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करती हूँ किसकी, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कौन देगा, फर्म देगी तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म उसको कहां पे दिखाएगी, उसको क्या करेगी, डेबिट। जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, एक तरह से हम इसको फर्म बोल सकते हैं। ठीक है, आप याद करने के लिए इसको हम फर्म बोल सकते हैं। तो जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखते हैं ना 2IOC, मीन्स हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट, मीन्स हमने फर्म को क्या किया है, डेबिट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस। अब पार्टनर के लिए इनकम है तो भाई क्रेडिट होगा, अब पार्टनर के लिए क्रेडिट हुआ तो फर्म के लिए क्या होगा, डेबिट। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इनवर्स चलेगा। अगर पार्टनर को हमने कोई आइटम है, अगर पार्टनर को हमने क्रेडिट किया है तो फर्म को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर हमने पार्टनर को डेबिट किया है तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो वही बात हो गई, अगर पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, अब जैसे पार्टनर को अगर हम करेंगे डेबिट, तो फर्म को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कैसे, वही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, तो इसलिए पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस है तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम। भाई फर्म तो ले रही है ना, फर्म को तो मिल रहा है, यहाँ पे फर्म को मिल रहा है, इसलिए फर्म के लिए वो क्या है, इनकम। अब फर्म के लिए वो इनकम है तो फर्म उसको क्या करेगी, क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पे उल्टा चला ना, अगर पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया तो फर्म को हमने डेबिट किया, अगर पार्टनर्स को हमने डेबिट किया तो फर्म को हमने क्या किया, क्रेडिट। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया किस तरह से है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब एक तरह से हम फर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये रूल आपको याद रखना है, और इसी रूल के बेस पे हम जो एक एडजस्टिंग एंट्री करेंगे वो इसी रूल के बेस पे होगी। और बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे होती है, बच्चों को कई बार पता नहीं चलता कि भाई किसको डेबिट करे और किसको क्रेडिट करे। ठीक है, अब देखिए मैं एक छोटे से एग्जांपल लूंगी, उससे आना आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3 पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, जो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, 1:1:1। ठीक है, अब इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि भाई जो कैपिटल है, ए ने लगाई है यहाँ पे 5 लाख, ठीक है, बी ने लगाई है यहाँ पे 4 लाख, और यहाँ पे सी का हम कर लेते हैं यहाँ पे जैसे 2 लाख कर लिया। ठीक है, सी ने यहाँ पे जो कैपिटल लगाई है वो 2 लाख रुपीज लगाई, ये कैपिटल लगाई है। इन्होंने डिसाइड किया कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम @ 10% पर एनम। ठीक है, बट अब इन्होंने गलती क्या की, जो ए और बी और सी 3 पार्टनर्स थे, इन्होंने ये तो कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% से हम लेंगे, बट ये जब इन्होंने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए और एरर इन्होंने कर दी। एरर बेसिकली क्या की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको देना भूल गए। अब देना भूल गए तो भाई अब देना पड़ेगा, तो भाई अब हम क्या करेंगे, तो देखिए जो इसमें आपको याद रखना, आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी होगी। आप लिखोगे टेबल, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, एक टेबल आपको बनानी होगी सबसे पहले। तो टेबल के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, तो जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है, उतना आप यहाँ पे कॉलम बना लोगे, A, B, C, और एक कॉलम बनाओगे आप टोटल का। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर
अब पर्टिकुलर में क्या आएगा, अब देखिए मैंने क्या बताया था, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो अब देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है IOC, अब बताइए वो फर्म जो पार्टनर्स है उसके लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स में क्या होगा, क्रेडिट। आप ऐसे लिखोगे IOC और क्रेडिट होगा, तो भाई ए को कितना मिलेगा, 5 लाख पे 10% 50,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बी का कितना हो जाएगा 40,000 और सी का कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है, हो गया ये। अब टोटल कितना हो गया ये हो गया यहाँ पे 1,10,000 टोटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म जो पार्टनर है उसको हमने क्या किया, उसके लिए इनकम है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को मिलेगा, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया। अब यही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल की अगर मैं बात करती हूँ, ये फर्म के लिए अब क्या होगा, डेबिट होगा ना, ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस हो जाएगा। अब ये जो आपके 1 लाख रुपीज 1,10,000 है, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मैं लिखूंगी डिवीजन ऑफ रुपीज 1,10,000 किस रेशियो में, जो रेशियो गिवन है, ठीक है, रेशियो यहाँ पे क्या है, जो 1:1 रेशियो में हम क्या कर देंगे, अब ये जो 1,10,000 है इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर इक्वल जाएगा तो भी हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से यहाँ पे ये जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, और इसके बाद 6 जा और फिर 6 और 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 36,666, ये भी 36,666 और 36,666, ठीक है, इस तरह से आपका। और यहाँ पे ये थोड़े से पॉइंट्स में चला गया, आप इसको कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, तो या फिर हम इसको 7 कर लेते हैं ताकि हमारा ये जब हम इसको ऐड करें तो ये ऐड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ पे ये हमने क्या किया, जो 1,10,000 है ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। अभी मैंने आपको बताया था पार्टनर्स को अगर हमने क्रेडिट किया है तो फर्म के लिए वो क्या होगा, डेबिट होगा। अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल देंगे, तो डिफरेंस हमारा क्या निकला, अब आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस देखिए, अब हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 3 और 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, 13,333। थोड़ा सा ये आपका फिगर थोड़ा सा ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है पर, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, उसके बाद यहाँ पे भी 4 3 माइनस, ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे ये आप भी देखना आपको कि यहाँ पे जो बैलेंस है, जो डिफरेंस आया वो डेबिट में आया या क्रेडिट में आया, तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई हमें क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। तो जो 13,334 है ये आपका कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया। अब यहाँ पे भी हमारा 40,000 ज्यादा है तो ये भी क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3,334 और ये भी हमारा कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट आएगा। अब ये यहाँ पे हमारा उल्टा हो गया क्योंकि अब हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा है 36,667.20 से, ठीक है, तो अब यहाँ पे 16,667 ये आएगा हमारा क्या, डेबिट बैलेंस आएगा। तो इस तरह से हम निकाल देंगे, यहाँ पे हमारा कुछ आएगा नहीं, नीला हो गया तो, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है। अब देखिए भाई, जो ए है ना, पार्टनर ए है, उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 मिलना था, लेकिन उसके हिस्से में जो लॉस आया है वो 36,666 आया है। तो इस वजह से भाई उसको मिलना ज्यादा है और उससे लेना कम है। इसको ना आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भी क्रेडिट का मतलब है पार्टनर्स को यहाँ पे मिल रहा है और डेबिट का मतलब है ये कहीं ना कहीं लॉस। अब ये जो फर्म के लिए 1,10,000 का लॉस क्रिएट हुआ है और ये जो लॉस है ना, जो ये एक्सपेंस है। अब देखिए, अगर फर्म है, फर्म का कुछ भी एक्सपेंस होगा तो फाइनली वो किस में बटेगा, फर्म को कौन चला रहा है, पार्टनर ही तो चला रहे हैं, तो वो एक्सपेंस भी पार्टनर्स के लिए है। तो एक तरह से वो पार्टनर्स के लिए लॉस है और इस लॉस को हम किस रेशियो में बांटेंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है, लॉस हो या प्रॉफिट, वो तो भाई उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में डिवाइड होगा। तो इस वजह से जो 1,10,000 है वो, इसका मतलब है उसको हमने उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है उसमें हमने डिवाइड कर दिया। और अब हमने देख लिया कि भी ए को मिलना तो चाहिए था 50,000, बट हमने उससे लेना कितना है, एक्सपेंस कितना हुआ या लॉस उसके हिस्से में कितना है, 36,666। इट मीन्स कि भी
जो यहाँ पे फिर हमने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस में हमारा निकला कि भाई हम उसका लॉस है ना वो काट के, और जब हमने डिफरेंस निकला तो डिफरेंस निकला कि भाई हमें ही एक्स जो ए है, ए को हमें देना है, तो इसलिए हमारा ए का बैलेंस यहाँ पे क्या निकला है, क्रेडिट निकला है। ठीक है, इसी तरह से बी का बैलेंस भी क्रेडिट निकला, बट सी है ना, सी का यहाँ पे डेबिट है। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे जो एडजस्टिंग एंट्री होगी वो होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीन्स भाई अब सी से ही हमें 16,667 रुपए लेने हैं और ए और बी को हमें देने। ठीक है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के हिस्से में कितने जाएंगे 13,334, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये आ जाएगा आपका 3,334। ठीक है, ये यहाँ पे 1 रुपए का आपका बैलेंस है, थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पे सेव नहीं कर लेते, फिर आपका ये ठीक आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3, ये तो 4 ही रहेगा, ये रहेगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे कि भाई बीइंग जो आईओसी है वो हम भूल गए थे, ओमिटेड, नाउ एडजस्टेड, अब हमने एडजस्ट कर दिया। तो भाई हमने जो अपने अकाउंट्स बना लिए थे, फाइनल अकाउंट्स हमने बना लिए थे, हमने उनके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, फाइनल अकाउंट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उनको डिस्टर्ब किए बगैर हमने एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर था, यहाँ पे हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके थे, तो अब हमने जो हमारा नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हमने ये एंट्री पास करके जो हमने गलती की थी अपनी उस गलती को ठीक कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, पास्ट एडजस्टमेंट, कि भी पास्ट में हमने कहा था कि 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट हम देना भूल गए, तो भाई अब उसको हमने एडजस्ट कर दिया। या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट हमने क्लोज कर लिए थे और उसके बाद हमें पता चला कि भाई हमने कुछ एरर कर दी है, अब हमने एरर कर दी है, तो अब हमने जो क्लोज्ड अकाउंट है ना उसमें एडजस्टमेंट कर दी है। अकाउंट्स तो हमारे क्लोज है, ठीक है, उससे हमने जो भी गलती की उसको एक एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू यहाँ पे जो हमारे क्लोज्ड अकाउंट है उसमें हमने एडजस्टमेंट कर दी है। तो इस वजह से इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना और खुद से भी प्रैक्टिस करना, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करेंगे, अभी मैं आपको 1-2 और इलस्ट्रेशन कराऊंगी जिससे आपको ना और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इतना ही कर लीजिए क्योंकि ज्यादा कराऊंगी तो फिर वो ऊपर से ही जाएगा, तो इसको 1-2 बार देख लेना अगर ना समझ में है। बस ये बात आपको याद रखनी है, अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, और फिर इसका रिवर्स है, अगर पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए इनकम है। तो उसको फिर यहाँ पे याद रखने के लिए आपको बेसिकली ये बात बताई जा रही है कि भाई अगर हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे तो फर्म को करेंगे डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई किसको क्रेडिट करे किसको डेबिट करे, तो ये तो आप एक बार पता कर ही लोगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। अब वो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे तो सेम अमाउंट से जो टोटल अमाउंट निकलेगा उससे फर्म को हम डेबिट करेंगे। तो फर्म को डेबिट करने का मतलब बेसिकली क्या है, या फर्म के लिए एक्सपेंस का मतलब क्या है कि भी अल्टीमेट जो पार्टनर्स है बियर तो उन्हीं को करना है, अब वो जो एक्सपेंस है वो उन्हीं के हिस्से में आएगा, या फिर हम उसको लॉस भी बोल सकते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो फर्म के लिए वो क्या है, लॉस है। फर्म के लिए क्या है, लॉस है, और लॉस है तो अल्टीमेट किस में डिवाइड होगा, जो पार्टनर्स है उन्हीं में होगा। किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो इस वजह से फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 1,10,000 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, ये पार्टनर्स के लिए यहाँ पे इनकम हुआ तो फर्म के लिए लॉस हुआ, और फाइनली लॉस है वो हमने पार्टनर्स में ही डिवाइड किया, बट किस रेशियो में डिवाइड किया, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और फिर बाद में हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस में फिर हमने चेक किया कि भाई किसका जो क्रेडिट यहाँ पे बैलेंस बनता है, किसका डेबिट, जिसका डेबिट बनता है तो भाई उसको डेबिट कर दिया। और डेबिट करने का मतलब क्या है कि भाई उससे पैसे हम लेंगे, उसके हिस्से में लॉस ज्यादा आया, और भाई जिसका क्रेडिट बना उसको क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमें एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 50,000 रुपए देने थे, बट उसके हिस्से में लॉस कितना आया, 36,666 आया। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया, तो भाई हमें ही ए का देना है। ठीक है, ऐसे फिर बी का निकाल लिया, ऐसे फिर सी का निकाल लिया। तो भाई इस तरह से आपका क्रेडिट और डेबिट होगा। फिर भी अगर आपको नहीं यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अभी हम आगे और 2-4 इलस्ट्रेशन करेंगे अच्छे से, तब हमारे ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से समझने की कोशिश करना। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।